So, hello everyone, welcome back once again to this channel. आज की इस वीडियो में हम लोग सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके सिंगल फेज एसी सर्किट्स के टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है, अगर इससे पहले किसी ने जो वीडियोस मैंने अपलोड की वो नहीं देखी है तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग पहले उस वीडियो को देखो, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, उसके बाद इस वीडियो को देख लेना। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो एसी सीरीज सर्किट्स है, या फिर बोल सकते हैं कि जो कॉम्बिनेशन है आर एल और सी का, उस कड़ी में ये जो आर और सी है इसका दो कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट कर सकता है, एक सीरीज का भी और एक आपका पैरेलल का भी, या फिर हम लोग दोनों ही को कंबाइन कर सकते हैं, सीरीज पैरेलल को। लेकिन अब बहरहाल हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सर्किट विथ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज। सर्किट विथ रेजिस्टेंस with resistance R and capacitance C in series। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक सर्किट को ड्रॉ कर लेते हैं। जो अप्रोच था प्रीवियस वीडियो में सर्किट डेवलप करने के बाद जो जो पैरामीटर्स को हम लोग डिस्कस किए थे, सेम अप्रोच इसमें भी रहेगा। तो आशा करता हूँ कि जो भी ऑडियंस यहाँ पे या फिर व्यूअर्स जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको ये एग्जिस्टिंग नॉलेज है कि इम्पिडेंस क्या है, पावर फैक्टर क्या है, एक्टिव पावर क्या है, रिएक्टिव पावर क्या है, इस सब चीज़ के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर कर रखा है। तो अगर किसी को ज़रा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ जा करके आप लोग पहले उस वीडियो को देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर यहाँ पे आना। ठीक, तो ये आ गया अपने पास सर्किट, जिसमें ये हो गया आपका सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, और इसका जो नेचर है वो आपका V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी है। मैं लिख लेता हूँ, अच्छा रहेगा। ये जो V है दैट इज़ वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे करंट जो जा रहा है वो आई है, दिस R, दिस इज C। ठीक, और इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज दैट इज़ वी आर, एंड इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज दैट इज़ वी सी। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे वी आर क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, और वो क्या चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, आई इंटू आर पे। और जो वी सी है वो क्या है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटेंस, और वो क्या है, आई इंटू एक्स सी है। ठीक है, यहाँ पे एक्स सी क्या है, कैपेसिटी रिएक्टेंस। ठीक है, और ये हो गया आपका जो वी है, वी और आर के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री का है, मतलब कि वो दोनों फेज में है। और यहाँ पे वी सी और आई के बीच में जो फेज डिफरेंस है दैट इज नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब ज़्यादा भी है, मतलब कि कह सकते हैं इसको कि जो फाई होगा वो आपका 0। अच्छा चलो इसको छोड़ो, यहाँ एक काम करते हैं, ऐसा ऐसा लिख देते हैं, क्योंकि प्योर हम लोग कैपेसिटेंस का बात करें तो ये हो जाएगा आपका फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो अब इसी बेसिस पे हम लोग जो फेज़र है उसको हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फेज़र के बारे में भी मैंने चर्चा किया पिछले वीडियो में। जो ये हो गया आपका वी आर, इसको वी आर को हम लोगों ने रेफरेंस माना, और उसी के रिस्पेक्ट में जो आई है, करंट, जो मेन करंट है इसका बात कर रहा हूँ मैं, तो ये भी फ्लो कर रहा है, तो उसका जो फेज़ है वो आपका जो रेजिस्टेंस जो बह रहा है वो आपका ये वाला है। ठीक, अब जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट था उसमें क्या था कि जो करंट था वो वोल्टेज से आगे था। कितना आगे था, π/2 आगे था। तो इसका मतलब है जो वोल्टेज होगा करंट के रिस्पेक्ट में अगर ये देखा जाए तो π/2 पीछे है। और चूँकि हम लोग जान रहे हैं कि जो भी फेजर्स होता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, तो इसका मतलब ये साफ है कि जो वी सी हो जाएगा वो आपका यहाँ पे कहीं आएगा, आएगा ना, यहाँ पे कर लेता हूँ, वी सी यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक, और ये जो फेज़र है वी सी वो आपका नीचे है, तो इसको हम लोग नीचे की तरफ में कहीं पे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको यहाँ पे उठा के यहाँ रख देते हैं, क्योंकि हमको सप्लाई वोल्टेज का फेज़र को कैलकुलेट करना है, तो सप्लाई वोल्टेज का फेज़र को कैलकुलेट ऐसे ही किया जा सकता है।
तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ये आ गया आपका, दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ सप्लाई वोल्टेज V, ठीक, और ये आ गया आपका VC, ठीक है। और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर फैक्टर एंगल फाई, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग इम्पेडेंस ट्रायंगल से समझ सकते हैं। ये जो VC है ये क्या है, I इंटू एक्स है, ऊपर लिखा है मैंने। VR क्या है, I इंटू R है, ठीक। और ये जो V होगा सप्लाई वोल्टेज, ये क्या हो जाएगा, I इंटू Z होगा ना, ठीक। और ये वाला जो है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पेडेंस ट्रायंगल, दिस इज नोन एज इम्पेडेंस ट्रायंगल। और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग V का वैल्यू निकाल सकते हैं। V का वैल्यू क्या आ जाएगा, V इज इक्वल टू, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये फेज़र समेशन होता है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा फेज़र, ये VR, उसको फेज़र बना देते हैं यहाँ पे, फेज़र, ये फेज़र, ठीक, VR प्लस VC। तो इसका मैग्नीट्यूड अगर यदि निकालना हो हमको सप्लाई वोल्टेज का, तो क्या हो जाएगा, VR स्क्वायर प्लस VC का होल स्क्वायर, ठीक। और यहीं से अगर यदि हम लोग इसी सर्किट से Z का बात करेंगे, तो Z क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC का होल स्क्वायर, ठीक, सिंपल। एंड दिस इज द इम्पिडेंस, ये क्या हो जाएगा, इम्पिडेंस, ठीक। अब अगेन ये जो ट्रायंगल है हम लोग का AB एंड दिस इज C, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, इसको AB एंड C, ठीक। तो ट्रायंगल ABC में हम लोग सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चूंकि हमको करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशनशिप, फेज रिलेशनशिप डेवलप करना है, तो इसीलिए ये ज़रूरी है। तो हमारे पास इस ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग 10 फाई लिखें, तो 10 फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा। एक चीज़ और कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, साइन का कोई ये पंगा नहीं। तो हम लोग 10 फाई को क्या लिख सकते हैं, दिस इज बेस AB, सॉरी उल्टा हो गया, BC बाय AB। एंड व्हाट इज BC, BC इज नथिंग बट VC बाय AB क्या है, VR, ठीक। या फिर इसको हम लोग यहाँ से डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दिस इज XC अपॉन R लिख सकते हैं, ठीक है। अब कॉस फाई जो हो जाएगा, जिसको हम लोग पावर फैक्टर बोलते हैं, पावर फैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा, कॉस फाई इस ट्रायंगल में AB बाय AC। AB क्या होगा, VR, और AC क्या हो जाएगा, V। दिस इज नथिंग बट R, I इंटू R बाय I इंटू Z। तो यहाँ से ये हो जाएगा R बाय Z, क्यों, क्योंकि I और I कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम ही चीज़ होता है, थोड़ा सा इसको I इंटू, तो ये हो जाएगा, ठीक, ठीक है। ये आ गया आपका पावर फैक्टर का वैल्यू, ठीक। अब हम लोग वेवफॉर्म को भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वेवफॉर्म से पहले हम उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जो V हो जाएगा, V, वो तो पता है कि V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी है ना, साइन ओमेगा टी। लेकिन I क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू, I जो हो जाएगा वो आ जाएगा IM साइन ओमेगा टी प्लस फाई। याद कीजिएगा जो इंडक्टिव सर्किट था, मतलब रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस जो था सीरीज में, उसमें हमारा जो एंगल था वो -फाई था, ठीक है। और यहाँ पे आपका +फाई है। +फाई मतलब कहने का क्या है, ये जो वेव फॉर्म है उसमें जो करंट है वो आपका फाई एंगल पहले स्टार्ट होगा, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम लोग वेव फॉर्म को देख लेते हैं। तो वेव फॉर्म बनेगा सर्किट का, कैसा बनेगा, ये हो गया, ये आ गया आपका सप्लाई वोल्टेज, ठीक। दिस इज V इज इक्वल टू VM, लिखने का जरूरत नहीं है, V, ठीक। और इसके साथ में करंट का जो है वो आ जाएगा
दिस इज 2 पाई एंड दिस इज 0, तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, दिस इज नथिंग बट 5। एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ 5, अरे यहाँ नहीं 5, ठीक है। दिस इज पाई, ठीक। तो ये किसका फेज हो गया, ये हो जाएगा आपका करंट का। तो ये आपका आ गया वेव फॉर्म, ठीक। तो अभी तक हम लोगों ने पावर फैक्टर को कवर कर लिया, वेव फॉर्म को कवर कर लिया, और साइन सॉरी जो करंट है और जो वोल्टेज है उसका जो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ है उसका वैल्यू को कवर कर लिया, ठीक है। इम्पीडेंस ट्रायंगल को समझ लिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल वही ऊपर में था। अब लास्टली बारी आती है पावर की। पावर, अब पावर में हम लोग एवरेज पावर का बात करेंगे। तो एवरेज पावर क्या हो जाएगा, एवरेज अक्रॉस आर प्लस एवरेज अक्रॉस एक्सी। तो हमको पता है कि एवरेज अक्रॉस एक्सी 0 होता है, तो इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत है नहीं। दिस इज 0, तो इसका मतलब अपने पास जो पी एवरेज बचेगा वो क्या हो जाएगा, एवरेज अक्रॉस आर, ठीक। और एवरेज अक्रॉस आर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर। ये अगेन हो जाएगा आई इंटू आर, सॉरी माय बैड, आई आर इंटू, ठीक है। अब जो आई आर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वी आर इंटू आई, पी एवरेज। अब एक और चीज़ यहाँ से थोड़ा सा इसी पर्टिकुलर ट्रायंगल से, यहाँ से हम लोग साइन फाई अगर इजी लिखें तो साइन फाई को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब बी सी बाई ए सी। तो बी सी का वैल्यू कितना है, वी सी, और ए सी का वैल्यू कितना है, वी। दिस इज इक्वल टू एक्स सी बाई जेड, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस एक्स सी बाई जेड हो जाएगा। या नहीं तो यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग वी सी को क्या लिख सकते हैं, वी साइन फाई, और यहाँ से वी आर को क्या लिख सकते हैं, वी कॉस फाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लोग वही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी कॉस फाई इंटू आई, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं वी आई कॉस फाई। दिस इज पी एवरेज। ये गया आपका पावर फैक्टर का, सॉरी पावर फैक्टर नहीं, पावर का वैल्यू। इसका यूनिट हो जाएगा वाट, वाट या फिर किलो वाट, दोनों ही हो सकता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो, एक मिनट थोड़ा छोटा कर देता हूँ, सर्किट विद रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन सीरीज है उसको कवर किया। उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स थे, इम्पिडेंस ट्रायंगल थे, फिर आपका वेव फॉर्म था, पावर था, करंट और वोल्टेज का इक्वेशन था, सारा चीज़ को हम लोगों ने इसमें कवर किया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम लोग न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस सर्किट को एनालाइज करेंगे, ठीक है, ठीक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।